अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग पार्ट 1 की शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी। तो उसमें तकरीबन 95% 90% तक क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन में लगे थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो स्किप हो गया था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का भी गैस लगाएंगे और इंशाल्लाह इनमें से क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन बिजनेस, पहला क्वेश्चन है, बिजनेस इनकम्पास ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस सिंपल तमाम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व जिनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, चाहे वो सर्विस हो, चाहे प्रोड्यूसिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स और इंडस्ट्री क्या है? तो कॉमर्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स कहते हैं, माशियात कहते हैं चीज़ों को तब्दील करना, यानी चीज़ों का लेन देन करना, इंक्लूडिंग ट्रेड, जिसमें ट्रेड भी शामिल है, और एड्स टू ट्रेड या ट्रेड के साथ शामिल, ट्रेड में इस्तेमाल होने वाली या ट्रेड के मकसद के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है? फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसका फोकस सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर होगा, रेंजिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिशिंग प्रोडक्ट्स। और इसमें आप रॉ मटेरियल से स्टार्ट लेंगे और फिनिशिंग गुड्स तक तमाम चीज़ें क्या आएंगी? इंडस्ट्री की। कॉमर्स क्या है? ट्रेड क्या है? और काइंड्स ऑफ ट्रेड क्या है? तो कॉमर्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको कॉमर्स कहा जाता है, जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है। फिर उसका ट्रेड, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब आप चीज़ों को ख़रीदते और बेचते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? ट्रेड। काइंड्स ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड कितने किस्म की होती है? तो 3 किस्म की ट्रेड होती है, एक इंटरनल ट्रेड, एक एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, और एक और ट्रेड होती है जहां इसने डिस्कस नहीं की, तो वो हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इंटरनल ट्रेड वो होती है, वो ट्रेड जो आप ट्रेड विद इन द कंट्री करेंगे, और एक्सटर्नल ट्रेड जो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। अच्छा, जो थर्ड काइंड है वो इंटरपोर्ट है, और इंटरपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री से चीज़ इंपोर्ट करेंगे और किसी दूसरी कंट्री को वही चीज़ बेच देंगे, तो वो हो जाएगी इंटरपोर्ट, ठीक है। तो 2 काइंड इसकी मेन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रेड, व्हाट इज़ मेंट बाय सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, गिव सम एग्जांपल्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है और उसकी एग्जांपल्स आपने देनी है। तो अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ बिजनेस ओन एंड रन बाय वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जो सिर्फ एक शख्स रन करता है, एक ही शख्स उसका मालिक होता है, एक ही शख्स अपना कैपिटल लगाता है। वेयर देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस। इसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होती, रुकावटें नहीं होती, ना बिजनेस के लिए ना ओनर के लिए। एग्जाम्पल इंक्लूड स्मॉल रिटेल स्टोर्स, आपके जो छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स होते हैं जो आपके घरों के करीब, फ्रीलांस राइटर्स एंड इंडिविजुअल कंसल्टेंट, और इसके साथ सारे कंसल्टेंट भी शामिल हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड है, यानी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या होता है या उसका क्या मतलब है? अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट होता है जो 2 पार्टनर या 2 से ज़्यादा पार्टनर आपस में एक दूसरे के साथ तय करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग, कि उन्होंने कितना प्रॉफिट शेयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसने कितना टाइम देना है, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। व्हाट आर ट्रेड एक्सिलरीज एड्स टू ट्रेड। अच्छा, ट्रेड एक्सिलरीज यानी ट्रेड के साथ शामिल होने वाली या ट्रेड को सपोर्ट करने वाली चीज़ें। दीज एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट ट्रेड। अच्छा, इसने नीचे लिख भी दिया है कि ट्रेड एक्टिविटीज़ वो दीज आर एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट ट्रेड, जो ट्रेड को सपोर्ट करती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है, वेयर हाउसिंग भी है, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज़ मेंट बाय डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? डिस्क्राइब इट्स काइंड्स, और इसके काइंड्स बताने हैं। तो डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉट सिक्योर्ड बाय कोलेटरल, यूजुअली आर इशूड बाय कंपनी टू राइज फंड, और इसको इशू जो करती हैं वो कंपनीज करती हैं ताकि वो अपना फंड राइज कर सकें, ठीक है। और इस पर आप जानते हैं कि जो डिबेंचर होते हैं इन पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस जनरेट करे, लेकिन इस पर आपको फिक्स्ड कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इंक्लूड सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, रिडीमेबल भी होते हैं, और कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होते हैं। डिस्क्राइब द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है और इंडस्ट्री क्या है?
इट इज़ लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस हुज गोल इज़ टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। कहता है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसका ये एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस होती है, हुज गोल इज़ फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इसका काम क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस को बढ़ाना। इट एडवोकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, ये बिहाफ ऑफ द बिजनेस ऑफ कम्युनिटी वर्कआउट करती है। प्रोवाइड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, इसमें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी शामिल हैं। ऑफर रिसोर्सेज फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, और बहुत से रिसोर्सेज होती हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। व्हाट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्कोप ऑफ कंपनी। ये कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का स्कोप, मकसद बताता है, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स नेम, उसका नाम लिखा जाता है, उस पेपर के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, एंड अथोराइज कैपिटल, और कंपनी का कितना कैपिटल है, ये सारा कुछ इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है। व्हाट इज़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएटेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? ठीक है, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। इसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में यूज़ की जाती हैं। डिटेलिंग हाउ द कंपनी ऑपरेट्स एंड राइट द शेयर होल्डर्स, कंपनी कैसे वर्कआउट कर रही है, ठीक है, कंपनी कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, और उस शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं। व्हाट इज़ अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अ प्रोस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू पोटेंशियल इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के जो कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी के ऑनर्स कौन है, कंपनी में मैनेज करने वाले कौन लोग हैं, कंपनी रन करने वाले कौन लोग हैं, कंपनी ने कितने प्रॉफिट जनरेट किया, ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस पर लिखी जाती हैं। प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग सच एज स्टॉक और बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये इसलिए होता है ताकि आपके जो इन्वेस्टर हैं वो इसकी क्या कहते हैं, अगर आप उर्दू में कहें तो कारकर्दगी देखकर इस पर इन्वेस्ट कर सकें। व्हाट इज़ बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या है? अ बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन अ शिपर एंड अ कैरियर। बिल ऑफ लेडिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो शिपर, जो भेजने वाला शख्स है, और कैरियर, जो मंगवाने वाला शख्स है, उनके लिए ये होता है। एक्नॉलेजिंग द रिसीट्स ऑफ गुड्स फॉर शिपमेंट, ताकि आप रिसीट्स कर सकें गुड्स की शिपमेंट के बाद। इट सर्व एज रिसीप्ट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, इसको रिसिप्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज भी कहा जाता है। एंड अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी कहा जाता है। वो आर मिडल मैन्स राइट इट्स काइंड्स, मिडल मैन कौन होते हैं और इनकी काइंड्स क्या है? मिडल मैन आर इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अच्छा, मिडल मैन वो लोग होते हैं जो ट्रांजैक्शन को जनरेट देते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी दरमियानी लोग जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान एक ताल्लुक़ बनाते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? मिडल मैन, ठीक है। वो होल सेलर भी हो सकते हैं, वो रिटेलर भी हो सकते हैं, वो एजेंट भी हो सकते हैं, और ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। राइट डाउन द सजेशन ऑफ प्रमोट द सोल ट्रेडरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। सजेशन आपने बतानी है, ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। सजेशन इंक्लूड प्रोवाइडिंग ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट। अच्छा, इसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्रेडिट को। रिड्यूस रेगुलरली बर्डन, आप अपना रेगुलरली बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं। ऑफर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट, आप ट्रेनिंग ऑफर कर सकते हैं, स्पोर्ट ले सकते हैं। एंड प्रमोशन अवेयरनेस, आप अवेयरनेस दे सकते हैं ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की। डिस्क्राइब प्राइमरी इंडस्ट्री एंड इट्स काइंड। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है और इसकी काइंड्स क्या हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचर। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल नेचर से लेती है, ठीक है, कुदरत से लेती है। दे इंक्लूड, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, और फिशिंग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन autonomous association of a person united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly owned and democratically controlled enterprises. Example include credit union, agriculture cooperatives and consumer cooperative. अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी
वो इदारा जो फलाह व बहबूद के लिए बनाया गया, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मुख्तलिफ़ काइंड्स हैं जो क्या करती हैं, मिलकर बस फलाह व बहबूद का काम करती हैं, ठीक है। जैसे क्रेडिट यूनियन जो उधार देती हैं लोगों को, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर के लिए साजो सामान देती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो ख़रीदार की सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर व्हाट आर मुदारबा एंड मुशारका, मुदारबा क्या है और मुशारका क्या है। दीज आर इस्लामिक फाइनेंस कंसेप्ट, ये एक किस्म का इस्लामिक फाइनेंस ऑफ कंसेप्ट है। मुदारबा अ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी प्रोवाइड्स द कैपिटल एंड द अदर मैनेज द बिजनेस। मुदारबा में इस्लामिक कॉन्सेप्ट यह है कि एक शख्स या कुछ लोग फाइनेंस लेकर आएंगे यानी पैसा लेकर आएंगे और बाकी लोग क्या करेंगे, बिज़नेस को रन करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, तो उसको आप मुदारबा कहेंगे। और मुशारका में अ जॉइंट वेंचर वेयर ऑल पार्टीज़ कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और जो मुशारका है उसमें आप तमाम लोग शेयर्स लेकर आएंगे यानी तमाम लोग कैपिटल लेके आएंगे और फिर वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, मुशारका। वाट आर इकनॉमिक एंड नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक्शन परफॉर्म टू अर्न आ लाइवलीहुड और क्रिएट वेल्थ। एक्शन परफॉर्म किया जाए सिर्फ किसके लिए, वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल इसके रिवर्स हैं, एक्शन परफॉर्म आउट ऑफ लव फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, यानी जिसका मकसद सिर्फ अर्न करना नहीं है बल्कि आप प्यार मोहब्बत के लिए या किसी के फ़ायदे के लिए या किसी के फलाह बहबूद के लिए या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम करते हैं, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट क्वालिटीज़ एलिमेंट्स ऑफ अ गुड्स बिजनेस मैन। अच्छा, कौन सी क्वालिटीज़ या एलिमेंट्स होते हैं गुड बिजनेस मैन के अंदर। तो क्वालिटीज़ इंक्लूड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होता है, विजन उसका एक मकसद होता है, अडेप्टेबिलिटी, इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, फिर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, स्किल्स होती है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। व्हाट हिंड्रेंसेस कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। कौन से हिंड्रेंसेस आप रिमूव कर सकते हैं कॉमर्स की मदद से। कॉमर्स कैन हेल्प रिमूव हिंड्रेंसेस रिलेटेड टू अ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज ट्रेड। तो कॉमर्स की मदद से आप मुख्तलिफ रुकावटें ख़त्म कर सकते हैं, जैसे प्लेस की, टाइम की, रिस्क की, फाइनेंस की, इंफॉर्मेशन की, एक्टिविटीज़ सच एज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट की, वेयर हाउसिंग की, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग की। लिस्ट डाउन द मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। एनी 8, आपने कोई से 8 पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के पॉइंट लिखने हैं। मेन कंटेंट इंक्लूड, जिसमें मेन कंटेंट इंक्लूड होता है नेम ऑफ द फर्म, आप जो फर्म बनाने जा रहे हैं पार्टनरशिप में उनका नाम क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस, आप किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने दिन तक, कितने साल तक चलेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, कितनी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो होगी पार्टनर्स के दरमियान, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स की ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सैलरीज एंड विड्रॉज, कितनी सैलरीज देंगे और कितना विड्रॉ कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इनकरेजिंग सेल्फ हेल्प एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकरेज कैसे करेंगे सेल्फ हेल्प और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। फिर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस, प्रोवाइड की जाएंगी गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल प्राइसेस पर। फॉर फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट और फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मेंट बाय लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है, अ लिमिटेड पार्टनरशिप LP इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर सम पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड पार्टनरशिप वो बिज़नेस का स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ डे टू डे मैनेजमेंट, वो डेली मैनेजमेंट में वर्कआउट नहीं करते। वाइल एटलीस्ट वन पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड मैनेज द बिजनेस, लेकिन किसी एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ लाजमी होती हैं। स्टेट एंड 5 एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के 5 फ़ायदे बताने हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी, शेयर होल्डर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि शेयर होल्डर का पर्सनल एसेट प्रोटेक्ट रहता है। फिर उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिट इवन इफ शेयर होल्डर चेंज, कंपनी आसानी से कंटिन्यू रह सकती है, इसके शेयर होल्डर बेशक चेंज होते रहें। लार्ज कैपिटल, फिर इसमें आपके पास कैपिटल लार्ज होता है। एबिलिटी टू राइज सिग्निफिकेंट कैपिटल थ्रो शेयर इशूज़, आप शेयर इशू करके अपना कैपिटल राइज कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फिर आपके पास प्रोफेशनल मैनेजमेंट लोग होंगे,
एम्प्लॉइंग स्किल मैनेजर्स टू रन द कंपनी, आपके पास अच्छे लोग काम करेंगे, एम्प्लॉय जो आपके होंगे स्किल्ड पर्सन होंगे। फिर एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़, ईजियर टू ग्रो एंड डाइवर्सिफाई बिजनेस ऑपरेशंस, आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन को। व्हाट इज़ मेंट बाय कंपनी मीटिंग एंड राइट इट्स काइंड, कंपनी मीटिंग क्या होती है और इसके काइंड्स क्या हैं। अ कंपनी मीटिंग इज़ अ गैदरिंग ऑफ कंपनी स्टेक होल्डर्स, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको गैदर किया जाता है, जमा किया जाता है, डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किए जाते हैं। टाइप्स इंक्लूड, इनके टाइप्स कौन से हैं। एनुअल जर्नल मीटिंग की जाती है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग EGM, फिर बोर्ड मीटिंग की जाती है और कमेटी मीटिंग की जाती है। व्हाट इज़ द वाइंडिंग अप प्रोसीजर ऑफ JSC यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट ब्रीफली। जॉइंट स्टॉक कंपनी को बंद करने का तरीका क्या है। तो द वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, इसकी वाइंडिंग अप प्रोसीजर में रेजुलेशन होता है। स्टेक होल्डर डिसाइड टू डिसॉल्व द कंपनी, स्टेक होल्डर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स, फिर लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज द प्रोसेस, जो इस मैनेज को प्रोसेस करते हैं। एसेट रियलाइजेशन, फिर एसेट को रियलाइज किया जाता है। सेलिंग एसेट टू पे ऑफ डेट्स, सेल किए जाते हैं एसेट ताकि डेट्स पे किए जा सकें लोगों के। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, फिर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है। सेटिंग डेट्स टू क्रेडिटर्स को उनकी पेमेंट दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग एसेट, फिर वो जो रिमेनिंग एसेट होता है वो शेयर होल्डर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। डिसोल्यूशन और फिर ऑफिशियली क्लोजिंग द कंपनी, ऑफिशियली आप क्लोज कर देते हैं कंपनी को। डिफाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड राइट डाउन द 4 फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और उसके कोई से 4 फीचर बताने हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसका मकसद क्या होता है कि वो फलाह व बहबूद के लिए बनाई जाती है, ठीक है, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करती है, ठीक है। तो इसकी काइंड्स देख लेते हैं। इसकी काइंड में वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, सर्विस मोटिव और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। राइट डाउन द प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ होम ट्रेड का प्रोसीजर या डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। द प्रोसीजर ऑफ होम ट्रेड इन्वॉल्व्स ऑर्डर प्लेसमेंट, आपके पास ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट होना चाहिए, गुड्स डिस्पैच होना चाहिए, इन्वॉइसिंग होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स जो होते हैं उसमें परचेज ऑर्डर, इन्वॉइस, डिलीवरी चालान और पेमेंट रिसीट्स होनी चाहिए। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड की टाइप बताते हैं। इंपोर्ट ट्रेड होती है, एक्सपोर्ट ट्रेड होती है और इंटरपोर्ट ट्रेड होती है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इंपोर्ट ट्रेड वो होती है जिसमें आप बाइंग करते हैं गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। एक्सपोर्ट ट्रेड वो होती है जब आप गुड्स बेचते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। और इंटरपोर्ट ट्रेड वो होती है जब आप क्या करते हैं, इंपोर्ट गुड्स एंड देन एक्सपोर्ट दैम अदर कंट्री, आप एक कंट्री से चीज़ें खरीदते हैं और दूसरी कंट्री को वही चीज़ें बेच देते हैं। वाई इज़ द लाइफ ऑफ सोल ट्रेडरशिप इज़ लिमिटेड। अच्छा, लाइफ ऑफ सोल ट्रेडरशिप क्यों लिमिटेड होती है। क्योंकि सोल ट्रेडरशिप में एक ही शख्स होता है, तो उसके मरने के बाद उस बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया जाता है, ठीक है, या उसके रिटायरमेंट के बाद उस बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो इसकी जो सोल ट्रेडरशिप होता है इसकी लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है। लाइफ ऑन सोल ट्रेडरशिप इज़ लिमिटेड बिकॉज इट्स टाइड टू द ओनर, क्योंकि ये सारी टाइड करती है ओनर पर। इफ़ ओनर डाइज, अगर ओनर ड्राई हो जाता है या रिटायर हो जाता है और बिकम इन कैपेसिटेटेड, या वो इस कैपेबल ही नहीं रहता कि बिज़नेस रन कर सके, द बिज़नेस यूजली के सीजेस टू एग्जिट, तो बिज़नेस क्या हो जाता है, क्लोज होता है। डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ बिजनेस एंटिटी ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स ईच ओइंग अ पोर्शन। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है जिसमें शेयर होल्डर जिसको ओन करते हैं, ओइंग अ पोर्शन, एक पोर्शन ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स की फॉर्म में। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद क्या है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेके आना। फैसिलिटेटिंग म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर, फैसिलिटेट करना म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर को। इनकरेजिंग सेल्फ हेल्प एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकरेज करना सेल्फ हेल्प एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइसेस, प्रोवाइड करना गुड्स और सर्विसेज को अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को रीजनेबल प्राइसेस के लिए। फिर फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट करना। डिफाइन क्लियरिंग एजेंट, लिस्ट काइंड ऑफ एजेंट। क्लियरिंग एजेंट क्या होता है। तो अ क्लियरिंग एजेंट इज़ अ पर्सन और कंपनी दैट फैसिलिटेट द क्लियरेंस ऑफ गुड्स थ्रू कस्टम। तो क्लियरिंग एजेंट वो एजेंट होता है
कंपनी का जो फैसिलिटेट करता है क्लियरेंस करवाने के लिए कस्टम से सामान को। काइंड्स ऑफ एजेंट, तो एजेंट के काइंड कितने होते हैं? कस्टम ब्रोकर, एक कस्टम ब्रोकर होता है, फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग एजेंट। व्हाट इज मेंट बाय एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू प्रमोट और सेल प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज़। एडवर्टाइजमेंट एक किस्म की कम्युनिकेशन होती है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में तफसील ज़ाहिर कर रहे होते हैं अपने कंज्यूमर्स को कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय मैरीन इंश्योरेंस? मैरीन इंश्योरेंस क्या है? मैरीन इंश्योरेंस द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर द लॉसेस और डैमेज ऑफ शिप, कार्गो, टर्मिनल्स। मैरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जिसमें आपकी जो तजारती गुड्स होती हैं जो शिपमेंट के ज़रिए आती हैं, तो शिपमेंट के अंदर शिपमेंट में जो आपकी अगर गुड्स हैं वो क्या कहते हैं ख़राब हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, तो उनका जो क्लेम होता है वो आप लेते हैं मैरीन इंश्योरेंस से। एंड एनी ट्रांसपोर्ट बाय विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड, कोई भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है जो गुड्स ट्रांसफ़र की जाती हैं, एक्वायर्ड की जाती हैं और हेल्ड बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन एंड द फाइनल डेस्टिनेशन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी इफ्तिताह से लेकर डेस्टिनेशन तक, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की टाइप्स बताएं। तो एक लैंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है, एयर ट्रांसपोर्टेशन होती है और अदर ट्रांसपोर्टेशन। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में शामिल है व्हीकल्स जिसमें आपकी कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं एंड बाईसाइकिल्स हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में आपकी शिप्स, बोट्स एंड फेरीज। फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन में आपके एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अदर में आपकी पाइप लाइनिंग और केबल कार्स वगैरह शामिल हैं। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो नंबर 1 इसका फ़ायदा यह है कि आप स्टोरेज कर सकते हैं, प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू स्टोर गुड। आप अपनी स्टोर कर सकते हैं गुड्स को। प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम डैमेज एंड थेफ्ट, आप अपनी गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और चोरी होने से बचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेट्स द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, आपकी जो फैसिलिटेट्स द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, फैसिलिटी आपको दी जाती है कि आप एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गुड्स को। प्राइस स्टेबलाइजेशन, आप प्राइस हेल्प स्टेबलाइज प्राइस बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आप स्टेबलाइज प्राइस कर सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स पे। व्हाट इज़ कैलकुलेटर एंड इनवाइस मशीन? कैलकुलेटर और इनवाइस मशीन में क्या फ़र्क है? कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है यूज टू परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती है। और इनवाइस मशीन एक डिवाइस होती है जो सिर्फ इनवाइसेस को प्रिंट करती है। ऑफ्टन इनकॉर्पोरेटेड फीचर्स फॉर कैलकुलेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, तो इसमें फर्दर ऑप्शन नहीं होते जैसे कैलकुलेशन के या रिकॉर्ड कीपिंग के। स्टेट द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मेथड क्या है? अच्छा, अल्फ़ाबेटिक इंडेक्सिंग एक होती है जिसमें आप अरेंज आइटम करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फिर न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग होती है जिसमें आप अरेंज करते हैं आइटम्स इन नंबर्स में। जोग्राफिकल इंडेक्सिंग होती है जहां आप अरेंज करते हैं आइटम्स लोकेशन के हिसाब से। फिर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होती है जहां आप अरेंज करते हैं आइटम्स को टॉपिक के लिहाज से। राइट फॉर मेरिट्स ऑफ गुड फिलिंग सिस्टम। गुड फिलिंग सिस्टम के कोई से 4 मेरिट्स बताने हैं, फ़ायदे बताने हैं। तो इजी रिट्राइवल, आप इसको इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी फाउंड क्विकली, आप डॉक्यूमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कीप डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड टिडी। फिर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम लॉस और डैमेज। फिर एफिशिएंसी, सेव टाइम एंड इम्प्रूव्स वर्क फ्लो। सजेशन टू प्रमोट सोल प्रोप्राइटरशिप, आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को? सिंपली रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, आप का जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आसानी से आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। प्रोवाइड एक्सेस फंड्स एंड क्रेडिट, एक्सेस टू फंडिंग एंड क्रेडिट, आप आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं फंडिंग और क्रेडिट। ऑफर टाइमिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स, टाइमिंग और प्रोग्राम सपोर्ट्स। फिर उसके बाद क्रिएट अ फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की कितनी टाइप्स हैं? तो एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल हासिल करती है नेचर से, उसको आप क्या कहते हैं कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री से प्रोसेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है उसको आप सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। फिर टेरिटरी इंडस्ट्री भी होती है, प्रोवाइड सर्विसेज सच एज रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर। ऐसी इंडस्ट्री जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे रिटेल की, ट्रांसपोर्टेशन की और हेल्थ केयर की। फिर क्वाटरनरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसमें नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं सच एज रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट।
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें रिसर्चर्स शामिल है, डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, पार्टनर म्यूचुअली एग्रीमेंट करके डिसॉल्व कर सकते हैं कंपनी को। नोटिस, पब्लिक नोटिस ऑफ द डिसॉल्यूशन इज़ गिवन, पब्लिक को नोटिस करके आप क्या कर सकते हैं, कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। एसिड लिक्विडेशन, पार्टनर एसिड्स आर सोल्ड, पार्टनरशिप एसिड्स को सोल्ड करके डिसॉल्व कर सकते हैं। डेट सेटलमेंट, पार्टनरशिप डेट्स आर पेड, पार्टनरशिप के डेट्स पेड करके आप कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग एसिड, बचे हुए एसिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, रिमेनिंग एसिड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के दरमियान रिमेनिंग एसिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टनरशिप को। व्हाट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के कितने टाइप्स हैं। जनरली पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स शेयर्स इन अ बिजनेस, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड लाइबिलिटी। जितने भी पार्टनर होते हैं वो सारे बिजनेस के ऑपरेशंस में मैनेज करते हैं बिजनेस को, और लाइबिलिटी भी सबकी होती है। लेकिन एक लिमिटेड पार्टनर होता है और लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। इंक्लूड जनरल पार्टनर विद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर लिमिटेड, जिसकी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। पार्टनर्स विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी, और उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्टिंग दियर पर्सनल एसेट्स फ्रॉम बिजनेस डेट्स एंड लॉ सूट्स। ठीक है। फिर पार्टनर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स LLP वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और उनके पर्सनल एसेट्स डेट्स को पे करने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। डिफाइन शेयर्स एंड इट्स काइंड्स, शेयर्स और इसके काइंड्स क्या हैं। शेयर्स, अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कॉरपोरेशन representing a claim on a portion of the corporation assets of earning। शेयर्स, ओनरशिप इन अ कॉरपोरेशन, ये किस्म की ओनरशिप होती है कॉरपोरेशन की जो रिप्रेजेंट की जाती है और क्लेम की जाती है पोर्शन ऑफ द कॉरपोरेशन एसेट्स एंड अर्निंग, और इसके ज़रिए अर्निंग की जाती है। टाइप्स ऑफ शेयर, तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। एक कॉमन शेयर होता है, एक प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन शेयर entitles the holder to vote at shareholder meetings and service receive dividends। ऐसा शेयर होल्डर, कॉमन स्टॉक वो शेयर होल्डर जो वोट कर सकता है शेयर होल्डर मीटिंग्स में और रिसीव करता है डिविडेंड्स। फिर प्रेफर्ड स्टॉक टिपिकली डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स बट पे अ फिक्स डिविडेंड एंड हैज़ प्रायोरिटी ओवर कॉमन स्टॉक इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। इसको वोटिंग का हक तो नहीं होता लेकिन ये डिविडेंड हासिल करता है और लिक्विडेशन भी हासिल करता है। व्हाट इज़ फिलिंग और फिलिंग सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स टाइप। फिलिंग क्या और फिलिंग सिस्टम क्या है, डिस्क्राइब करते हैं इसकी टाइप्स को भी। फिलिंग सिस्टम अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स। फिलिंग सिस्टम में एक ये मेथड है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग स्टोर करती हैं डॉक्यूमेंट्स को फॉर इजी रिट्राइवल, आसानी से रिट्राइवल के लिए। टाइप्स ऑफ फिलिंग सिस्टम, इसकी टाइप्स क्या हैं। अल्फ़ाबेटिक फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय नेम और सब्जेक्ट। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं नेम और सब्जेक्ट के लिहाज से। फिर न्यूमेरिकल फिलिंग्स, डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज बाय नंबर्स ऑफ्टन यूजिंग अ कोडिंग सिस्टम। डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ऑफ्टन यूजिंग कोडिंग सिस्टम की तरह। सब्जेक्ट फिलिंग, फिर सब्जेक्ट फिलिंग है, डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज बाय टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। आप डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर के लिहाज से। फिर जोग्राफिकल फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज बाय लोकेशन, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं लोकेशन के लिहाज से। वीडियो काफ़ी लंबी हो गया तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे वीडियो को, और नेक्स्ट पार्ट को फिर इससे आगे जनरेट करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।